केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अब विपक्षी खीमा एक साथ होता दिख रहा है और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। हालांकि इस तरह की ये सियासी बैठक सप्ताह की दूसरी बैठक रही, लेकिन इस बार बैठक की अगुवाई राहुल गांधी ने की। तमाम विपक्षी पार्टियों को ब्रेकफास्ट पर न्योता दिया, जिसमें 14 दलों के लोग शामिल हुए। बैठक में शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेएमएम और सीपीआई, सीपीएम समेत कई दलों के नेताओं ने शिरकत की और फिर रणनीतिक चर्चा के बाद संसद तक एकता का संदेश देने वाला साइकिल मार्च भी संसद तक निकाला। इस मार्च में केंद्र के खिलाफ महंगाई को लेकर आवाज को बुलंद किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई के खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की और कहा कि यदि हम लोग विपक्ष के तौर पर एकजुट रहेंगे तो फिर आरएसएस और बीजेपी हम लोगों की आवाज को दबा नहीं सकेंगे। उधर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हमें सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कोरोना पर चर्चा हुई तो वैसे ही पेगासस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार को घेरने की मुहिम के बीच प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक से हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। ये संसद संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। किसान आंदोलन के बाद पेगासस मामले में भी एनडीए एकजुट नहीं है। ऐसे में राहुल की ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली में राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के गतिरोध जारी है पार्लियामेंट में, और राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही यानी कि सोमवार को ही ऐलान कर दिया था कि विपक्षी दल ब्रेकफास्ट में मिलेंगे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक ब्रेकफास्ट आयोजित किया जिसमें 14 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, शिवसेना भी उसमें शामिल हुई, लेकिन बीएसपी और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या एक मैसेज दे रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है सभी मुद्दों पर, या केवल पेगासस स्पाईवेयर को लेकर या 2024 को लेकर विपक्ष की तस्वीर सामने आ सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अहमदाबाद से इस वक्त भाजपा नेता स्नेहल जोशी जुड़े हैं, कांग्रेस नेता और राजस्थान के प्रवक्ता आरसी चौधरी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमारे साथ अरविंद गुप्ता समाजवादी पार्टी नेता जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं स्नेहल जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं को ब्रेकफास्ट पे बुलाया, तो सभी को था, लेकिन 14 दल शामिल हुए हैं उसमें, और ये कहा जा रहा है कि सभी के एजेंडे एक ही हैं और सबके जो मुद्दे हैं वो एक ही है कि लोकतंत्र में मजबूती के साथ हम विपक्ष की जवाबदेही, अपनी भूमिका और सरकार की जवाबदेही तय कराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जी आपने सही फरमाया कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट पे पार्टियों के नेता भी हुई और मीडिया के माध्यम से काफी सारी चीजें हमें जानने। स्नेहल जी आपकी आवाज की बात से अगर एकजुट होते तो लोगों के लिए काफी अच्छा होता। मेरे जो गरीब किसान भाई बहन है, स्नेहल जी आपके पास में वापस भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी जी स्नेहल जी आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरा मानना है कि सदन के फ्लोर पे जी मेरा मानना है कि सदन के फ्लोर पे ये बात ना होकर इस प्रकार से ये जो सदन में गड़बड़ी फैलाना और एकजुट होकर फिर से ये बात करना कि हम इस प्रकार से और गड़बड़ी फैलाते रहेंगे, ये मुझे लगता। तो आपको लग रहा है कि ये जो कुछ है ये गड़बड़ी फैलाने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं? ठीक है, जो घटनाएं हैं वो होती रहती है। जी आरसी चौधरी जी। तो जी आरसी चौधरी जी, आपने सुना स्नेहल जोशी जी को कि गड़बड़ी अब तक भी फैला रहे हैं, हाउस को एकदम जो गतिरोध जिस तरह से पैदा किया जा रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं हो पा रही है। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है और गड़बड़ी ज्यादा कर सके उसके लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं, कांग्रेस ये पहल कर रही है। देखिए स्नेहल जोशी जी के जो नेता हैं वो संसद को लोकतंत्र का मंदिर मान के उसको नमन तो करते हैं, लेकिन उस मंदिर की मर्यादाएं क्या होती हैं वो शायद ना जोशी जी जानते, ना जोशी जी के नेता जानते। जिस मंदिर के अंदर लोकतंत्र की जनता के दिए हुए जनादेश, जो वहां पे जो सांसद बैठते हैं, वो सांसद ना एक व्यक्ति होता ना एक नाम होता, वो करोड़ों लोगों का एक चेहरा होता है। उस संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है, वो हिंदुस्तान की जनता की नुमाइंदगी करता है। आज संसद को मौन बना दिया गया है, संसद को बंधक बना दिया गया है, संसद में मुद्दों की चर्चा नहीं होती। और वैश्विक महामारी के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, जब लोग अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे, उस समय किसानों के नाम पे इन्होंने कितना अच्छा अल्फाज प्रयोग किए। गरीब हमारे किसान भाई बहन, इन किसान भाई बहनों के लिए अध्यादेश के माध्यम से कानून लाए जाते हैं। संसद में जब चर्चा की बात कही जाती है तो संसद में चर्चा नहीं की जाती। इस वैश्विक महामारी के अंदर इन्होंने 7 साल के अंदर 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिए जाते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, जिन्हें जीवन यापन की दिक्कत होने लग जाती है। ये उससे चर्चा नहीं करना चाहते कि आखिर इस देश के अंदर ये महंगाई की मार क्यों है। ये संसद के अंदर और ना संसद से बाहर ये बताना चाहते हैं कि जिन संवैधानिक संस्थानों पे बैठे हुए लोगों की आपने जासूसी करवाई, वो जासूसी क्या भारत सरकार ने इस पेगासस स्पाईवेयर खरीद के करवाई या किसी दूसरे देश ने इस सरकार
को या देश को अपदस्थ करने के लिए की। अगर किसी दूसरे देश ने की तो ये बचना क्यों चाहते हैं? और अगर सरकार ने खुद ने करवाई तो सरकार को आगे आके बताना चाहिए कि लोकतंत्र पे, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, उनकी स्पाइसी और उनकी जासूसी कराने की जरूरत नहीं है। जरूरी होती जासूसी अगर आप कराते तो हमारे असंख्य सैनिकों को शहादत ना देनी पड़ती, हमारे जो पुलवामा चलिए मैं है वो ना आरसी चौधरी जी लौट रहा हूँ आपके पास में। आरसी चौधरी जी लौट रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। स्नेहल जोशी जी के पास में वापस मैं जाना चाहूंगा। स्नेहल जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना कि सरकार को जवाब से बचने के लिए अलग अलग तरीके से खुद जानबूझ करके और संसद को ये कहें कि हंगामे की बेट चढ़ा रहे हैं। फ्लोर मैनेजमेंट का काम पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, सत्ता पक्ष का होता है, सरकार उससे बच रही है। ये बात कांग्रेस के नेता अक्सर ये बात कर रहे हैं, विपक्ष के नेता ये बात कहते हैं। अभी आरसी चौधरी साहब को आपने सुना होगा कि सीधी बात है कि इस मामले पे जवाबदेही सरकार को इस पे जवाब देना चाहिए। बचने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मंदिर है और मंदिर की मर्यादा की उन्होंने जो बात कही, तो आज हम सब लोग, हम और हमारे भारत के करोड़ों नागरिक देख सकते हैं कि कैसे वो लोग इसके सदन के अंदर हंगामे खड़े करते हैं, लोग बीच में आ जाते हैं, कोई बैनर। स्नेहल जी आपकी बात हमारे क्या भी होता हो वो सदन में डिस्कस होना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सदैव तत्पर है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जनता के बीच में ये मुद्दे जाए, पूरा देश और पूरा विश्व भी इसको जाने। पर उन्होंने पेगासस जैसी चीजों को पकड़कर ये चीज कही है। अब पेगासस की अगर बात करें तो वो एक संभावित चीज है, एक आर्टिकल था, उसके ऊपर से जानने मिला और उसके आर्टिकल में भी मे बी करके उसका शीर्षक दिया गया। तो इनके पास मुद्दे ना होने की वजह से, उनका डिस्टर्बेंस फैलाने की जो नीतियां हैं, उसकी वजह से ये लोग ने इस प्रकार की चीजें कही है। ये घड़ी जी स्नेहल जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस आऊंगा। अरविंद गुप्ता जी, इसका नुकसान हुआ, दुख है। पर मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी आज ये सब ना करके अगर फ्लोर पे, अगर वो जनता के लिए सचमुच, अगर उनके दिल में हमदर्दी है, उनको जनता के लिए आने वाले दिनों में काम करना है, तो सदन की गरिमा को समझकर फ्लोर पे डिस्कशन होने देती और फ्लोर पे ही अपनी बात रखती, कि जो कि एक लोकतांत्रिक तरीका है। जी मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में। स्नेहल जोशी जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। लखनऊ से हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी अरविंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े। अरविंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी आप सुन रहा। राहुल गांधी के ब्रेकफास्ट पे आज 14 दल शामिल हुए, आपकी पार्टी भी उसमें थी। अभी स्नेहल जोशी जी ने का कहना था कि ये सब लोग मिलकर के उस पवित्र मंदिर की, जिसके लिए हमारी सबकी एक निष्ठा है, उसको हनन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा से बच रहे हैं और सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक बात बताइए आप, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आप बात करते हैं, ठीक, और वहीं पर जो है आप अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अपने बिल पास करा लेते हैं, तो एक ऐसा दोहरा मापदंड हो रहा है। और एक चीज आप बताइए, कहीं पर भी कोई भी कार्य आप लोग संसद में जो बिल पास करा रहे हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, क्या जमीनी धरातल पे किसी तरीके का कोई भी कार्य आज वैसा आ रहा है? लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि संसद में जो कार्य हो रहा है, क्या वो भारत के लिए हो रहा है? क्या जो संसद में जिस तरीके के इन्होंने बिल पास करा रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए है, गुड गवर्नेंस के लिए है, हमारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ के लिए है, हमें विश्व महागुरु बनाने की जो प्रक्रियाएं बात चल रही है, क्या ये सब जो संसद में प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्या उनका जमीनी धरातल से कोई लेना देना है? आप अगर गौर करके देख लीजिए, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ, अब तो इलेक्शन आ गया, जब इससे पहले कोरोना का जब काल चला, कितनी चीजें चली, लेकिन कहीं पर भी ऊपर से हम बातें सुनते रहे, हमारा ये होगा, हमने ये गवर्नेंस कर दी, हमने ये बेटर कर दिया, हम ये अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। तो अब आप एक बात बताइए, कौन सी गवर्नेंस की बात आप कर रहे हैं? आज नो डाउट
आज जिस तरीके से आप केवल अपने कुछ तथाकथित बिल पास करा रहे हैं, क्या तो एक करा बात रहे हैं? चाहता हूं, अरविंद गुप्ता जी जी। बहुत अच्छी बात कही कि बिल कोई भी अगर पार्लियामेंट में आता है, असेंबली में आता है, उस पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो बिल गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, जिसे इंट्रोड्यूस करा रही है, वो जनहित का बिल होगा, उस पर बहस होनी चाहिए। कुछ आर्ग्यू करते हैं तो उसमें कुछ सुझाव इस तरह के आते हैं कि जिसपे गौर फरमाना चाहिए। कोई गवर्नमेंट है ऐसी जो हंगामे की बेट चढ़ करके और बिल पास नहीं करवाती हो, तो बीजेपी अकेली पे आरोप क्यों है? हर सरकार का यही कवायद रह गई है, वो चाहे स्टेट में हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो। हंगामा चल रहा है, 13 मिनट में 3 बिल, 10 मिनट में 4 बिल, ये स्थितियां बन गई हैं। एक बात बताइए आप, बीजेपी एक पार्टी कही जाती थी, पार्टी में डिफरेंस, वेयर इज द डिफरेंस? अगर आपने ये स्नेहल जोशी से जवाब दिलवाऊंगा मैं। स्नेहल, आपके पास आना चाहूंगा मैं भी। पार्टी डिफरेंस की बात बीजेपी कहती है, और अक्सर बीजेपी अपने किसी भी जवाब की शुरुआत विपक्षी दलों पर अटैक करके करती है कि तेरे इतने साल से उन लोगों ने ये किया, पूर्ववर्ती सरकार ने ये किया, हमने क्या किया, हमें तो उसी पे फोर रखना चाहिए। क्योंकि आप लोगों की जो बात रही है पार्टी विद डिफरेंस की, अक्सर ये बात सामने आती है, तो ये बात अब लगता है कि आपकी पार्टी विद डिफरेंस जो है वही खतरे में है। सुनील जी, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? हमारी पार्टी, आप बोलते रहिए, आपका ऑडियो जा रहा है हमारे तक। सुनील जी कंटिन्यू करिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इट्स डेफिनेटली अ पार्टी विद डिफरेंस। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें हमने जन प्रतिनिधित्व हर एक व्यक्ति को दिया है। हमारे यहाँ गरीब से गरीब किसान और मजदूर का बेटा भी आज एक मंत्री पद पर आसीन है, वो लोगों के आशीर्वाद से है। तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मैं मुद्दे की बात करना चाहूंगा सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप कहेंगे कि देखिए हमारे एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में तय कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा, ये सब चीजें बहुत बात हो चुकी। मैं मुद्दे की बात ये करना चाहता हूं कि अभी जो चर्चा आ रही थी कि इन्होंने भी जैसे कहा, आरोप लगाया, और आप लोगों पे भी ये बात बनती है कि हंगामे की बेट चढ़ करके बिलों को पास करवा लिया जाता है। मैं राजस्थान असेंबली को करीब 20-25 साल से देख रहा हूं, हर पार्टी को मैंने देखा है। बहुत सारी भैरव सिंह शेखावत साहब के वक्त से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं वहां पे। होता यही है कि हंगामे की बेट चढ़ता है हाउस, और उसके बाद में आनंद फानन में सारे बिल पास करा लिए जाते हैं। तो लोकतंत्र के मंदिर का जो स्थापना की गई थी, उसका तो मकसद ही यही था कि यहाँ बहस के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग अपनी बात खुल करके कह सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर होता यह है कि जितनी जल्दी हंगामे की बेट चढ़ के हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाए, वो सबसे बढ़िया है कि चलिए साहब शांति हुआ और आज का काम निपटा। तो ऐसे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा। मैं केवल बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, हर सरकार के साथ यही बात है। जी स्नेहल जी, तो ये आप पे इस वजह से है कि जैसे अभी अरविंद गुप्ता जी ने कहा कि आप सभी लोग यही करते हैं, तो इनका कहना है कि बीजेपी पार्टी भी डिफरेंस है, तो उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा जो पार्टी का नेतृत्व है, और सदन की अगर हम बात करें तो सदन की जो गरिमा है। जी कंटिन्यू करिए आप, कंटिन्यू। आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ में, और इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो अध्यक्ष को मजबूरन लागू करना पड़ता है, उनको सस्पेंड करना पड़ता है, या एडजॉर्न भी करनी पड़ती है। ये बहुत ही दुखद चीज है। और मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जो पार्टी इसमें और इस प्रकार के कार्य में सम्मिलित हो। जी चलिए, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ चर्चा के आज हम यहाँ पे नेता सब मिलते हैं और जनता के प्रतिनिधि है, तो मैं ऐसा मानता हूँ। जी चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ एक बार मैं। स्नेहल जी की बात तो है, पर फ्लोर में जी स्नेहल जी, आपके यहाँ से नेटवर्क इश्यू है कोई, तो मैं वापस जुड़ूंगा आपके साथ में। मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब जयपुर से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। श्याम जी, मैं राहुल गांधी
पूछे अगर विपक्ष सदन में के आके नेताओं- वो चर्चा करे तो खुलेपन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बात भी हो सकती है। उनके अगर पॉजिटिव आइडियाज है तो वो बिल में शामिल करके उसके कानून भी स्नेहल जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में। आपके यहाँ से ऑडियो हम तक डिलीवर ठीक से नहीं हो पा रही है। मैं इस श्याम जी प्रकार हमारे से साथ देश को जुड़े। सुचारू रूप मैं से वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ, वापस आऊंगा आप ही के पास आऊंगा। और जवाब जहां वापस बात करनी लेने होती है लोगों की वहां नहीं। वापस आऊंगा मैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं। श्याम जी, विपक्ष इस वक्त हमलावर है और ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स से राहुल गांधी ने एक शुरुआत की है। 14 दलों के नेता उसमें शामिल हुए हैं। किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का माहौल आपने पार्लियामेंट का देखा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो बोफोर्स कांड हुआ था, आपको पता हो, तो 1.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी। आज यदि कोई जासूसी का कांड आया और जांच की मांग हो रही है, और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वहां पर आपको पता है कि तारीख भी नजदीक है सुनवाई की, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में जाकर के कोई बात हो, इसलिए विरोध होगा, सब कुछ होगा। आज राहुल गांधी ने नाश्ते पर 14 दलों के नेताओं से चाय भी पी, उसके बाद साइकिल से लोकसभा भी गए वो। तो बस हकीकत में तो चुनाव की है। आप देखिएगा, ये राजनीति केवल ये नहीं कि विरोध कर लोगे प्रकट तो क्या होगा। आने वाले टाइम में देखिए यूपी का भी चुनाव होना है, और यूपी के चुनाव में किस प्रकार का स्थिति कांग्रेस की है या बाकी जगह भी चुनाव होगा, और राष्ट्रपति का चुनाव भी आने वाला है आपको पता है, और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होगा। तो ऐसी स्थिति में ममता जी ने शुरुआत की थी कि भाई किसी जगह से विपक्ष एकता के सूत्र में बन जाए। आई थी, सोनिया जी से भी मिली थी, सारी बात हुई थी। और देखिए आपके 2 परिवार हैं, आपको ये मुलायम सिंह और उसके अलावा लालू प्रसाद यादव। आज उन्होंने भी चाय पे भेंट की है, अखिलेश भी गए, क्योंकि वो तो आपस में रिश्तेदार भी है, क्योंकि उनकी लड़की की शादी मुलायम सिंह जी के यहाँ हुई है, तो एक तरह से उनका नजदीकापन भी है, रिश्तेदारी भी है। तो उन्होंने बात की। अब आप देखिएगा बिहार में 16% यादव है और यूपी में 9% यादव है। तो इस तरह की राजनीति आने वाले समय में यादव किसके साथ कैसे समझौता हो और क्या हो, सारी बातें अलग तरह की है। एक बात तो मैं जानना चाहूंगा श्याम जी, एक बात जानना चाहूंगा यहाँ पे। पिछले दिनों प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई है ममता बनर्जी के दिल्ली आगमन के बाद। आपको लग रहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं? लालू लगातार मुलाकात कर रहे हैं, शरद पवार साहब से मुलाकात हुई उनकी, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात है, तो कुछ राजनीतिक सरगर्मियां ज्यादा हो रही हैं। लेकिन चुनाव तो अगर बात कर लें पार्लियामेंट की 2024 में, अभी तो बहुत समय है, बहुत जल्दी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, उससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो जीतेगा वो बताएगा कि देखिए बीजेपी जिस प्रकार से हो रही है कि राष्ट्रपति का चुनाव, अब आगे वाला राष्ट्रपति कौन बने, ये बहुत मुद्दा है। कि आप देखिए पवार साहब को राष्ट्रपति का बनाने की बात भी कई बार बात होती है कि उनको बना दिया जाए। तो अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी है कि राजनीति में दिखती कुछ और है, होता कुछ और है। इसलिए मान के चलिएगा कि किस तरह से विपक्ष एक सूत्र में बंधे, क्योंकि अभी बीजेपी के खिलाफ एकता के सूत्र में खड़ा होकर के एक साथ बोलने की स्थिति में अभी भी तैयार नहीं हुए कि छोटी छोटी राजनीतिक पार्टी जब तक एक सूत्र में नहीं बंधेगी। पुराने जमाने को बात, यूपीए की सरकार जब बनी थी तो कितने दल थे और किस तरीके, अब क्या यूपीए थर्ड बनेगा क्या, या कौन सा दल बन करके देश को नेतृत्व देगा? कांग्रेस चाहती है कि केवल उनके 8 राज्य हैं, जिसमें देखिए बिहार भी है, यूपी को नहीं मानते ज्यादा करे, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, कर्नाटक है। इस तरह से 8 राज्य है जहां पर की करीब 100 पार्लियामेंट के सदस्य जितवाने की रणनीति तैयार हो रही है। दक्षिण से तो करीब 40 एक हुए आते हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि करीब 120-125 अगर पार्लियामेंट के लोग जीत के आ जाएं तो एक नेतृत्व करने वाली पार्टी बन जाए। और अभी तक राहुल गांधी को सब स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सोनिया जी की तो स्वीकार करते हैं सब लोग, क्योंकि वो सीनियर रही है। राहुल गांधी को नेता के रूप में कोई स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे स्टेप बाय कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाला भविष्य क्या तय करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में अभी भी कांग्रेस के चलिए समय कम है सर, समय कम है। मैं 30 सेकंड सभी के पास जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस ब्रेकफास्ट के कुछ मायने हैं? हाँ, निश्चित रूप से इस ब्रेकफास्ट के मायने हैं। इस ब्रेकफास्ट के ऊपर इस देश के 17 राजनीतिक दल खड़े होते हैं, और ये 17 राजनीतिक दल एक स्वर में ये कहते हैं कि इस देश की जो गरीब जो जनता है, जिसको राहत देनी चाहिए थी, जो सरकारें लोक कल्याणकारी होती है, उस सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए उन पे टैक्स इंपोज करके पेट्रोल और डीजल और गैस पे, जो ये कहते हैं कि जीडीपी
ये जीडीपी अपनी तो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन ये जनता की जीडीपी को जरूर इन्होंने खराब कर दिया। ये मुद्दा है इस देश के अन्नदाता, जिसका ये सब सम्मान करते हैं, शब्दों से बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन इस देश के अन्नदाता ने इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर और चिलचिलाती धूप के बाद में बारिश के अंदर 1000 से ज्यादा शहादत दिए। वो सारे कवायद उसी के लिए की जा रही है। चलिए आरसी चौधरी जी आपके सहयोगी और साथी हैं भी अरविंद गुप्ता जी, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा, समय कम है। अरविंद जी, आरसी चौधरी जी जो कह रहे हैं ये सारी कवायद उसी को बात को लेकर के कह रहे हैं, किसान आंदोलन, लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर दिया। देखिए सही बात तो ये है जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सभी अतिथियों को मैं रोकना चाहूंगा अरविंद जी मैं रोकना चाहूंगा, समय की कमी में क्षमा चाहूंगा सभी से। तो चलिए, ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स आगे क्या गुल खिलाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल तो साइकिल की सवारी करके राहुल गांधी पार्लियामेंट का रुख किया उन्होंने और वहां पहुंचे, लेकिन हंगामे की बेट चढ़ गई पार्लियामेंट और एक मंगलवार को भी स्थगित करना पड़ा बुधवार तक के लिए। अब देखना होगा कि ये 14 दल साथ में आकर के क्या सरकार पे वो प्रेशर डाल पाएंगे कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के जो जवाबदेही सरकार की चाहते हैं और जवाब चाहते हैं वो आ पाएगा कि नहीं, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।